स्टेज पर शान हिंद साहिबा, आज की मीटिंग मछली बाजार नूरी टावर के साए में हो रही है और समाजवादी का बढ़ता परिवार इस मीटिंग की एक मिसाल है कि हाशिम रजा जैसे नौजवान अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। हाशिम अंसारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये रोड उनके वालिद के वक्त बना था, उसके बाद से ये रोड पर काम नहीं हुआ। इत्तेफाक से ये रोड मेरे वार्ड का बॉर्डर है, यानी ये यहां से लल्ले चौक तक ये एक बॉर्डर है जो मेरे वार्ड से लगकर है। बात ये है कि कोई पार्टी में आ रहा है तो पार्टी में बहुत से लोग आते, अलग अलग अपने मसाइल रखते हैं, अलग अलग बात रखते हैं, सबके अलग अलग मतलब होते हैं। मगर हाशिम रजा ने कहा कि इस रोड बहुत खराब है, ये काम होना चाहिए, और मैं उनको बता दूं कि इस रोड का वर्क ऑर्डर हो गया है। क्या बात है? बाजार मिलन होटल से लल्ले चौक तक 65 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर कल इसका मिल गया। ये इस महल्ले और आसपास सर्वे नंबर 10 इस्लामपुरा मछली बाजार, ये पूरा रोड नूरी टावर से लगकर वहां तक जाएगा। और मैं यहाँ दुकानदार और दूसरे लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि रोड बनते वक्त अतिक्रमण वगैरह निकलेंगे तो उतना आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में सिर्फ काम का ढिंढोरा पीटा जाता, काम कभी किया ही नहीं गया। एक 10 लाख की रोड बनाते हैं तो 10 यूट्यूब चैनल, 5 पत्रकार, ये सबको जमा किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। जबकि मैं मानता हूं कि अगर तुमको सियासी तौर पर इस शहर ने नुमाइंदगी दी है तो काम करना तुम्हारा फर्ज है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 साल के ऊपर का वक्फा हो गया। एक माजी आमदार का अजूबा हमारे सामने खड़ा है, 6-7 साल हो गए। मैं आज भी दावे से कहता हूं कि माजी आमदार इस ब्रिज पर खड़े होकर ये बोल नहीं कि ये मालेगांव शहर की तरक्की की निशानी है, इतनी हिम्मत अगर उनके अंदर है इस ब्रिज को बनाने की, अगर वो बात बोलते हैं तो इस ब्रिज पे खड़े होके आज बोले कि ये मालेगांव शहर की तरक्की की निशानी है। तरक्की इसे नहीं कहते, तरक्की का अपना एक सोचने का तरीका है। तुम्हें काम करना ही नहीं आया, तुमने ठेकेदारी की, तुम काम बनावटी किए। बुलंद इकबाल हयात थे, हमने एक प्रपोजल दिया कि यहाँ पर स्काई वॉक बनना चाहिए। इमाम अहमद रजा रोड से लेकर स्काई वॉक जाएगा सीधे मिर्जा गालिब रोड तक, सकावत होटल से क्रॉस होकर हजार गोली उतरेगा, इस तरफ से बस स्टेशन और कुसुम्बा रोड। जिस तरह से मुंबई में नाना चौक पर स्काई वॉक था, हमने वहां का नक्शा भी बना के दिया प्राइवेट आर्किटेक्ट से। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको क्या समझा कि वो 6.5 करोड़ के स्काई वॉक की मुखालफत की गई और ये अजूबा हमारे सामने खड़ा कर दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। बस अब बात ऐसी है कि अभी शान हिंद भी वहां गई थी कि रमजान से पहले काम हो जाए, और वो जो बोली कि अब ये आजाब का मुकम्मल ही हो जाना बेहतर है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मगर मैं दावे से कहता हूं कि इस ब्रिज से मालेगांव शहर को 1% का फायदा नहीं होने वाला। हाँ, फायदा होगा तो यहाँ शान हिंद बैठे या रिजवान सर बैठे और मैं खुद, हमारे अलावा किसका फायदा नहीं होगा। हम ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम महेश नगर में रहते, हमको ऑफिस पे आना है तो हम आ जाएंगे, बाकी कौन लोग उस ब्रिज से आएंगे? मछली बाजार के लोग उस ब्रिज से आएंगे?
इस्लामपुरे के लोग उस ब्रिज से आएंगे, कुसुम्बा रोड पे जाने वाले उस ब्रिज से जाएंगे, बस स्टैंड पर बस आने वाले उस ब्रिज से जाएंगी, हजारकुली से आने जाने वाले लोग उस ब्रिज से जाएंगे। किसके इस्तेमाल में वो ब्रिज आने वाला है? स्कूल के बच्चे उस ब्रिज से जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक बात समझ लीजिए कि पढ़ा लिखा होना, समझदारी, फ्यूचर में किससे क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा मुस्तकबिल में, ये सोचने की सियासी लीडर के अंदर कलाकारी होना चाहिए। और यही निहाली सोच है जो हमेशा मुस्तकबिल को देखकर फैसला करती, और इस जगह का मुस्तकबिल स्काईवॉक था जो कि नहीं बनाया गया। लेकिन अब जो भी है वो बन जाए, उससे छुट्टी मिले। मालेगांव शहर में अब 4 साल के ऊपर हो गया, आने वाला साल इलेक्शन का है, तो अब हजरत बोलने लगे कि मेरा भी काम रोका जा रहा है। अब समझ गया कि काम तो कुछ किए नहीं है। अखबार की कटिंग और यूट्यूब चैनल की वीडियो सब देखे गए तो 1000-1500 करोड़ से कम का बजट नहीं लाया गया होगा। लेकिन अब बोले तो क्या बोले, कभी बोलते हैं मुस्तकीम डिग्निटी ने काम रुकवा दिया। अरे आप एमएलए हो, फिर मैं बोलता हूं कि दबदबा नहीं है तो गलत क्या है? अगर मैं काम रुकवा सकता हूं तो आप एमएलए होके कर क्या रहे हो? जबकि सच्ची बात यह है कि काम, अगर आपकी बात सही है तो आप कागज के साथ आना। आप कभी बोलते हो, मैं तो हैरान हूं, मैं तो यूनुस ईसा फैमिली को सब्र कितना करते हैं कि कभी जो पार्टी से आप चुनकर आए, आप बोलते मैं इमाम का एमएलए हूं इसलिए काम नहीं कर पाता। अरे जिस पार्टी में हो आप, ये उसकी बुराई करना हो रहा है। किस मुंह से आगे इमाम के लिए वोट मांगेंगे? इनके कई अखबार के तरासे हैं, इनकी वीडियोज हैं कि मैं इमाम से आया हूं इसलिए काम नहीं कर पाता। वो इमाम पार्टी के जिम्मेदार इस शहर में हैं, उनकी बेइज्जती आप करते हो। आप अगर किसी पार्टी का भला नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं बोल सकते जिस पार्टी में हो, तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। ये तो इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी आज 2 एमएलए है, अबू आसिम आजमी और रईस शेख। अभी अधिवेशन हुआ, उससे पहले ये सब चीजें आपको क्यों नहीं दिखती कि अगर यूनिफॉर्म बनने वाला है तो पावर लूम जो सबसे बड़ा सेक्टर है मालेगांव शहर महाराष्ट्र का, रईस शेख को समझ रहा है कि यार पावर लूम से कपड़ा लेना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री और चले। स्टडी ग्रुप उन्होंने बनाया, उस पर हमने तजवीज रखी, सब कुछ किया। आप न इस पर बोलते हो। अगर मराठा रिजर्वेशन की बात आई, जिस तरह रिजवान सर ने बोला, ये बात बिल्कुल सच है। ना ही समाजी तौर पर, ना ही माली तौर पर मराठा कमजोर इस महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है। उसके बाद भी वो अपने दबदबे और अपनी ताकत पे रिजर्वेशन लिए, तो वहां एहतजाज अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किया। इतना तो कर सकते ना कि बात पूरे महाराष्ट्र और मुसलमानों तक और सरकार तक पहुंचाए कि ये हमारा हक है। जब ये ना आप असेंबली में बोलते हो, ना आप एहतजाज करते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना के भेज देते। यूट्यूब पे वीडियो तो यहां से कोई भी आदमी जाएगा, विधान भवन के बाहर खड़ा रह के भेज देगा। आपको एमएलए बनाने का मतलब क्या है? कोई काम आपसे नहीं होता, दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाते हो। मैं इस बात पर यह कहूंगा कि आप काम अगर नहीं कर सकते तो आप ये बात मानिए कि मुझे काम करना नहीं आता, दूसरों पे इल्जामात लगाना बंद करिए। इस शहर में मैंने कई मर्तबा ये बात देखी कि जब इलेक्शन आने लगता है तो अलग अलग छछन होने लगते हैं। अभी जैसे शान हिंद ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है कि इन लोगों की बातचीत हुई धूलिये के करीब एक होटल में हुई। क्या बातचीत हुई? 2 सियासी पार्टी जो एक दूसरे के अपोज में है, वो क्या बात कर रहे हैं?
डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।